अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग फ्री से होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्ट करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इंडिया क्या नाम है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेस के रिलेटेड ये वीडियो है। देखते हैं ये वीडियो कैसी है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल वॉर देखने को मिली, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया की फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स माना जाता है। भारत ने महज अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पिछले 10 सालों की मेहनत पर पानी फेर डाला। लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है। इन्होंने एक तरफ तो जंग में हारकर भी वर्ल्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत को पछाड़ते हुए अपनी फेक विक्ट्री का डंका बजा डाला। और यही नहीं, बल्कि इनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश के अंदर विद्रोह करवाते हुए वहां से भारत समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका और रातों रात पूरे बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काकर भारत के सामने एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया, जो कि ये दर्शाता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान आज भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही जंग में अपने फिसड्डी हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान और भी तेजी के साथ अमेरिका, चाइना व टर्की जैसे देशों से बेहतर हथियारों की तलाश में है। और इसीलिए इन दोनों ही देशों के बीच हालात आगे चलकर एक बार फिर जंग के मैदान में बदल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार महज 4 दिनों के मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के बाद भारत में कई लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान को थोड़ा और सबक सिखाया जाना था। तो वहीं अब अमेरिका, बांग्लादेश व सऊदी अरेबिया से मिलने वाले सपोर्ट के दम पर पाकिस्तान भी इस बात की हैकड़ी भारत को दिखा रहा है कि अगर अब फिर से जंग हुई तो हम हिसाब बराबर कर देंगे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री पावर के बेसिस पर ये जानने वाले हैं कि इस साल दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे के मुकाबले कितनी पावर रखती हैं। इसलिए जानकारी पसंद आए तो वीडियो। अच्छा जी, देखा जाए तो इससे थोड़ा-सा आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो शुरू में इन्होंने कहा ना कि बांग्लादेश में जो मतलब जो भी वहाँ पे हंगामे हुए या हुकूमत गई वहाँ की, जो हसीना वाजद जो वज़ीर-ए-आज़म थी वहाँ की, जो कि आज इंडिया में बैठी है, इंडिया ने उसको पनाह दी हुई है, तो उसके पीछे जो पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अगर पीछे होता तो अब पहली तो बात है कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा क्या था? हसीना वाजिद बहुत देर से जो उसका जो इक़्तिदार था वहाँ पे, एक हसीना वाजिद ने वहाँ पे ज़ुल्म इतना इतना किया उसने अवाम के ऊपर। फिर जब एहतजाज हुआ, महँगाई ये वो वगैरह पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे हुई जिसके खिलाफ एहतजाज हुआ, फिर उसके ऊपर जो 100 से ज़ायद जो मुज़ाहिरीन थे उनके ऊपर जो डायरेक्ट गोलियाँ मार के उनको हलाक किया, तो इसकी वजह से फिर जो एहतजाज वो बढ़ता गया। उसके बाद फिर हसीना वाजिद की हुकूमत गिर गई। इसमें ये साबित नहीं होता कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ये जो मतलब कह रहे हैं कि जी वो जो 4 रोज़ा जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें जी इंडिया ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया, तो 10% ये वो वगैरह पाकिस्तान हार गया। लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान पता नहीं क्या-क्या ये बोल रहे हैं इसमें। ऐसा अगर होता तो दुनिया क्यों पाकिस्तान की तारीफ़ करती? दुनिया क्यों कहती कि भी यानी कि दुनिया के सामने है, बल्कि 6 से ज़ायद हम क्लेम करते हैं कि 6 से ज़ायद जो हमारे जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने इंडिया के फाइटर जेट जो गिराए हैं। और ये दुनिया भी तस्लीम करती है कि राफेल तैयारे जो इंडिया की जो कहते हैं जी बहुत गुरूर करता था इंडिया, वो भी इसमें गिरे हैं। फिर भी ये कहते हैं कि जी वो क्या नाम है इसका, कि जी पाकिस्तान हार गया ये वो, पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। करते हुए अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी इसी तरह के पावर एनालिसिस के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं ये क्विक पावर कंपैरिजन वीडियो बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री, जिसकी शुरुआत करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो इंडिया की करंट टोटल पॉपुलेशन 146 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 25 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। दोनों ही देशों की
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के पास 6.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल बताए जाते हैं। ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। करंट नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। पाकिस्तान की अच्छा, यहाँ अगर हम मतलब मैं अपना अगर एनालिसिस दूँ, जो मेरा मतलब जो ज़हन काम करता है, जहाँ तक मैं मतलब क्या सोच रखता हूँ। अब यहाँ पे अगर अगर आप देखते हैं तो 146 करोड़ से ज़्यादा यानी कि 1.5 अरब के करीब जो भारत की, इंडिया की जो आबादी है, पॉपुलेशन है उनकी, और उसके आगे जो एक छोटा-सा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़, जिसमें मैं रहता हूँ, जिसका नाम पाकिस्तान है, ठीक है? तो उसके अलावा फिर अगर इसमें बताया जाए एक्टिव सोल्जर जो हैं, जो इंडिया के 14.5 लाख है, पाकिस्तान के 6 लाख है, ठीक है? और जो इसका तकरीबन जो इनका जो मुरब्बा मीटर यानी कि मुल्क कितने मतलब स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला हुआ है, तो देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना बड़ा मुल्क है। फिर भी पाकिस्तान जो मतलब कि इंडिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। हम मिलिट्री में जो हम इंडिया की जो बराबरी करते हैं, या फिर हम जो भी आगे जो जहाज़ वगैरह जो हम बनाते हैं, जो एयर जेट्स वगैरह, हम उसमें भी इंडिया की बराबरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉर्डर लगते हैं, हम इंडिया को एनिमी समझते हैं। एनिमी मतलब कि हमारा दुश्मन ही सिर्फ़ यही है, ठीक है? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो मिलिट्री पावर को जो है वो बढ़ाते रहते हैं आए दिन, ठीक है? उसके बाद अगर देखें हम, जहाँ पे लिखा हुआ नॉमिनल जीडीपी यानी कि जो है, जो जैसे कि हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो 410 बिलियन जो है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो 4.1 ट्रिलियन यानी कि, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना वो भारत जो है वो जो अपनी जो क्या नाम है मिलिट्री के ऊपर अपना बजट खर्च कर सकता है, पाकिस्तान उतना बजट इस्तेमाल नहीं कर सकता मिलिट्री के ऊपर। देखते हैं आगे। करंट नॉमिनल जीडीपी महज 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो बीते साल इंडियन आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्च कर दिया, जो कि आगे भी इतना या इससे कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर लास्ट ईयर 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्चा किया है। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की 12th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के तौर पर जानी जाती है। इस साल के लेटेस्ट आंकड़े अभी आना बाकी हैं। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 4000 से लेकर 4500 की समथिंग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 2500 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की करीबन 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। इनकी संख्या में धीरे धीरे इजाफा होने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 600 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स बताई जाती हैं। हालांकि इसमें 400 से लेकर 450 हाविजर्स काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। टाउड यानी फील्ड हाविजर्स की 3500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 2000 से भी ज्यादा फील्ड हाविजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 450 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 600 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसमें भी कुछ पुरानी यूनिट्स शामिल हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स करीबन 180 इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 170 या इससे कुछ ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 2400 के करीब विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1200 के करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें डेडिकेटेड फाइटर जेट्स की करीबन 500 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 300 से ज़्यादा फाइटर जेट्स बताए जाते हैं। अटैकर जेट्स की करीबन 90 यूनिट्स
दोनों ही देशों के पास मौजूद हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 75 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीबन 15 से 20 के बीच हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 60 से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों के पास नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 13 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स जहां इंडियन नेवी के पास हैं, तो पाकिस्तानी नेवी के पास केवल 9 फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। कॉर्वेट्स की 21 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल केवल 6 कॉर्वेट्स एक्टिव हैं। सबमरीन्स की कुल मिलाकर 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास महज 8 सबमरीन्स हैं, जिसमें 3 छोटी सबमरीन्स हैं और 5 फुल साइज सबमरीन्स हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने पाकिस्तानी मिलिट्री की टोटल फायर पावर का एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर। तो दोस्तों यही थी वीडियो। यहाँ तक जो मतलब मैंने लास्ट में जो मैंने 1-2 मिनट वीडियो देखी है, उसमें मुझे नज़र आ गया कि पाकिस्तान वाकई, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की निस्बत बहुत कम अपनी जो मिलिट्री ताकत रखता है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए अब इंडिया के पास जो अक्सर हमें जो कराची की जो बंदरगाह जो समुंदर लगता है ना भारत पाकिस्तान को, तो उसमें अक्सर हमें जो भारत है, इंडिया है, वो धमकी देता रहता है, क्योंकि उसके पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है और उसके पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है कैरियर। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि इंडिया इसीलिए हमें जो आए दिन ना जो वो धमकी देता रहता है कि जो हम कराची के ऊपर जो करेंगे, हमला करेंगे, ये वो वगैरह। फिर उसके बाद हम देखें सबमरीन उनके पास हैं, हम 18 तकरीबन, हमारे पास तो उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है, कम है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें जो पाकिस्तान, बाकी जो आर्टिलरी वगैरह जो है पाकिस्तान कहीं ऐसा कहीं कहीं जो मतलब जो है वो आगे है, भारत पीछे है, कहीं भारत आगे है और जो पाकिस्तान वो पीछे है। अगर हम एयर जेट्स की बात करें तो उनके पास 24 है, 2400 हैं, हमारे पास सिर्फ 1200 हैं। लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो भारत जो है वो हमसे तकरीबन 4 गुना बड़ा मुल्क है और हम फिर भी जो उसके पास जो असला है उससे तकरीबन आधा रखते हैं। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, उसकी जीडीपी तकरीबन 4.1 ट्रिलियन डॉलर है, तो हमारी तो उसके निस्बत कुछ भी नहीं है। फिर भी देखा जाए तो वो तकरीबन 81 जो मतलब तकरीबन इतना ही जो है वो इसके ऊपर खर्च करता है अपने मिलिट्री के ऊपर। तो हम तकरीबन 9 बिलियन डॉलर मेरा तकरीबन इतना ही खर्च करते हैं। तो ये सब कुछ अगर हम देखें तो हमारा जो भारत के साथ मुकाबला नहीं बनता। इस हिसाब से अगर हम देखें, जीडीपी के हिसाब से देखें, या फिर हम जो अपना मिलिट्री के ऊपर कितना हम खर्च करते हैं, इसको अगर हम देखें तो हमारा नहीं बनता। क्योंकि भारत इतना बड़ा मुल्क है, पैसा है उसके पास, फिर वो मिलिट्री के ऊपर तकरीबन वो खर्च भी बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान जो इंडिया का मुकाबला करता है, इंडिया की नाक में हमने दम करके रखा हुआ है, खासकर पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है दोनों के पास जो है वो न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास ये तकरीबन 170-80 हम रखते हैं, अपने जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब इंडिया भी रखता है। तो ये तो एक थ्रेट एक अलग है, ये इसको साइड पे अगर हम करें, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन होती है, दोनों मुल्कों के पास आखिरी ऑप्शन होता है न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना। लेकिन अदरवाइज हम देखें दूसरी जो मतलब रेगुलर का हम बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि इंडिया ठीक है जो मतलब ताकत रखता है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान उसका सामना करता है, पीछे जो 4 रोज़ा हमारी फाइट हुई थी, जंग हुई थी, जिसमें हमने तकरीबन 6 से ज़ायद लोग कहते हैं, बाकी कंट्रीज कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने जो जेट गिराए थे इंडिया के, तो उसमें इंफॉर्मेशन वार का बहुत बड़ा जो एक मतलब होता है, हाथ होता है, जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन जो लाइव हमें मिल रहा था सैटेलाइट से, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी चाइना से, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इसमें, पाकिस्तान की मिलिट्री में। यूँ समझ लें कि वो ताकत है हमारी, ठीक है।
तो अगर इतना इतना कुछ होने के बावजूद भी हम इंडिया का सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, तो ये दुनिया को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। हम कमज़ोर मुल्क नहीं है, हम नहीं समझते कमज़ोर। हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास अपनी जो ताकतवर जो तकरीबन 6.5-7 लाख की हमारी मिलिट्री है, जो हमें हमें उसके ऊपर फ़ख्र है, ठीक है? तो ये सब अगर देखें तो मेरा ख़्याल है कि कोई ये जो इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान जो उतना अगर मिलिट्री के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, फिर भी हम या हमारी जो इतनी पावर है, तो ये दुनिया को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है, भारत से कम नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएँ। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।